हेलो यूट्यूब फैमिली, आई एम योर होस्ट यश एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम सभी को फैंटेसी मूवीज देखना बहुत पसंद है, जहां कल्पना से परे वाले कॉन्सेप्ट, एपिक सीन्स, कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि फैंटेसी मूवीज में मिलने वाला ये मजा केवल 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो अब हम इसी मजे को 10 गुना बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड फैंटेसी सीरीज की, जिनकी प्लेसिंग और रेटिंग हमने IMDb की रेटिंग के अकॉर्डिंग की है। सो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स डाइव इनटू आवर लिस्ट। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो अब नंबर 10 पर आती है द रिंग्स ऑफ पावर, जो कि अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। तो बात करें स्टोरी की, तो ये स्पिन ऑफ सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, जहां आपको द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट के हजारों साल पहले की कहानी देखने को मिलती है, जब मिडिल अर्थ पर इंसान, एल्फ्स, बौने और हॉबिट्स शांति से रहा करते थे। लेकिन गैलेड्रियल, जो कि एक वॉरियर है, उसे लगता है कि इविल डार्क लॉर्ड सोरेन जिंदा है, जो कि सीक्रेटली अपनी एक सेना बना रहा है और बहुत जल्द मिडिल अर्थ पर हमला करेगा। तो अब क्या सच में इविल लॉर्ड सोरेन जिंदा है और क्या गैलेड्रियल उसे रोक पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। सीरीज की विजुअल्स इतने कमाल के और सुंदर है जिनमें आप कहीं खो से जाएंगे। बात करें सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो टॉप फैंटेसी सीरीज में नंबर 9 पर आती है नेटफ्लिक्स की ओर से द लॉक एंड की, जो कि हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके टोटल 3 सीजन अवेलेबल हैं, जिसके हर सीजन में 10 से 8 एपिसोड हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 50 मिनट की है। अब कहानी शुरू होती है लॉक फैमिली के फादर रेंडर लॉक की मौत के बाद, जब लॉक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उस समय सब कुछ बदलने लगता है जब इन्हें घर में छुपी कुछ ऐसी कीज का पता चलता है जिनमें कुछ स्पेशल पावर और एबिलिटीज हैं। लेकिन इन्हें यह भी पता चलता है कि इन्हीं कीज के पीछे एक खतरनाक डीमन भी पड़ा है। ये एक बहुत ही शानदार अमेजिंग फैंटेसी सीरीज है, जिसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर आती है रेजिंग डियोन, जो कि नेटफ्लिक्स की ओर से हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आने वाली सीरीज है, जिसके अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 8 से 10 एपिसोड्स हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 50 मिनट की है। कहानी शुरू होती है निकोल की, जो अपने हस्बैंड की मौत के बाद से अपने बेटे को अकेले पाल रही है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके बेटे, जिसका नाम है डियोन, उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। अब निकोल की कोशिश है कि वो अपने बेटे की सुपर पावर्स को दुनिया से छुपाकर उसे सेफ रखे। तो क्या निकोल अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती है? और इस सीरीज की कहानी बाकी सुपर हीरोज के ओरिजिन वाली कहानी से काफ़ी हटकर है। यही बात इस सीरीज को इतना खास बनाती है। बात करें सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब टॉप फैंटेसी सीरीज की दुनिया में नंबर 7 पर आती है लॉकवुड एंड कॉर्प, जो कि नेटफ्लिक्स की ओर से हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आने वाली फैंटेसी सीरीज है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 44 मिनट की है। कहानी है कि ऐसी दुनिया की जहां भूत प्रेत खुलेआम घूमते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारी एजेंसी / कंपनियां हैं, जिनमें से एक कंपनी है हमारे हीरोज की, जिसका नाम है लॉकवुड एंड कॉर्प, जिन्हें 2 बच्चे मिलकर चलाते हैं और यही बच्चे भूत प्रेत को पकड़ते हैं। लेकिन एक दिन इन 2 बच्चों की टीम को एक लड़की ज्वाइन करती है, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अब ये तिगड़ी मिलकर इन सारे भूत पिशाचों को कैसे पकड़ती है, ये सब देखकर आपको पता लगाना है इस सीरीज में। अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो आपको इस सीरीज को देखकर बड़ा मजा आने वाला है। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो फैंटेसी वर्ल्ड में नंबर 6 को बिलोंग करती है कार्निवल रो, जो कि अमेजॉन प्राइम की ओर से हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आने वाली फैंटेसी सीरीज है, जिसके टोटल 2 सीजन अवेलेबल हैं, जिसके हर सीजन में 8 से 10 एपिसोड हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 1-1 घंटे की है। कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां इंसानों की तरह दिखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनके सींग और पंख हैं और ये सभी इंसानों के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इनके मर्डर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वो कौन है जो इन इंसान जैसे दिखने वाले लोगों को नहीं पसंद करते और उनका मर्डर करा रहे हैं, यही पता लगाना है हमारे हीरो को। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाली सीरीज है द सैंडमैन, जो कि एक नेटफ्लिक्स की ओर से हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल एक फैंटेसी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 11 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की लेंथ 45 मिनट है। इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है सपनों की देवता सैंडमैन की, जो कि लोगों के सपनों को कंट्रोल करता था। लेकिन एक बुरे जादूगर ने इसे 106 साल के लिए कैद कर लिया और इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण इसके सपनों की दुनिया तहस नहस हो जाती है।
अब सैंडमैन कैसे आज़ाद होता है और उसके बाद अपनी सल्तनत को नए सिरे से कैसे बनाता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में। सीरीज की खासियत है इसकी स्टोरी और पिक्चराइजेशन, जो कि आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। बात करें सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज है टाइटन, जो कि नेटफ्लिक्स की ओर से एक फैंटेसी सुपर हीरो के जॉनर को बिलोंग करने वाली सीरीज है, जो हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके अभी तक टोटल 4 सीजन्स आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 11 से 13 एपिसोड हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 45 से 55 मिनट के बीच है। सीरीज में कहानी देखने को मिलती है कुछ यंग सुपर हीरोज की, जैसे रॉबिन, कोरी, रेचल, गार, कॉनर, एल्सेक्ट्रा एल्सेक्ट्रा, जिन्होंने मिलकर एक टाइटन नाम की टीम बनाई है और ये मिलकर बुराई का सामना करते हैं। तो अगर आप एक DC फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए किसी ट्रीट से कम साबित नहीं होने वाली। बात करें सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बढ़ते हैं अपनी टॉप 3 फैंटेसी वेब सीरीज की ओर। तो इस लिस्ट में नंबर 3 की जगह हासिल की है द अम्ब्रेला एकेडमी ने, जो कि नेटफ्लिक्स की ओर से आने वाली एक फैंटेसी ड्रामा वाली सीरीज है, जो हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 10-10 एपिसोड हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 1-1 घंटे की है। कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी फैमिली की जिसमें से हर सदस्य के पास अपनी अपनी कुछ खास सुपर पावर्स हैं, और इस फैमिली का नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। लेकिन एक दिन इन्हें पता चलता है कि दुनिया 7 दिनों में खत्म होने वाली है। लेकिन ये दुनिया कैसे खत्म होगी और इस दुनिया को कौन खत्म करेगा, इस बात का इन्हें कोई आइडिया नहीं है। अब ये इस दुनिया को कैसे बचा पाते हैं और इनके पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं, ये सब आपको देखकर पता लगाना है इस सीरीज में, जिसका नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी, जिसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो पूरे वर्ल्ड में फैंटेसी वेब सीरीज के बीच में नंबर 2 पे आती है द विचर, जो कि नेटफ्लिक्स की ओर से हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आने वाली फैंटेसी वेब सीरीज है, जिसके टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 8-8 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 1-1 घंटे की है। सीरीज में कहानी देखने को मिलती है गेराल्ड नाम के एक विच हंटर की, जिसका काम है मॉन्स्टर्स को पकड़ के उन्हें मारना। लेकिन एक दिन इसे एक लड़की को बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि इस लड़की के पास बहुत दुर्लभ सुपर पावर्स हैं। अब आखिर विच हंटर इस लड़की को क्यों बचा रहा है, ये सब कुछ आपको देखकर पता लगाना है इस सीरीज में। ये एक बहुत ही कमाल की तिलिस्मी सीरीज है, जो आपको स्टार्ट टिल एंड बांधे रखेगी। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब जिस सीरीज ने फैंटेसी वेब सीरीज की दुनिया में नंबर 1 का प्लेस हासिल किया है, उसका नाम है द मैंडोलोरियन, जो कि स्टार वॉर्स की स्पिन ऑफ सीरीज है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके अभी तक टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसके हर सीजन में 8-8 एपिसोड हैं, जिनकी एवरेज लेंथ 30 से 40 मिनट की है। और इस सीरीज के तीनों सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल हैं। अब ये सीरीज स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की पहली स्पिन ऑफ सीरीज है। स्टोरी है एक योद्धा मैंडोलोरियन की, जो कि एक बाउंटी हंटर है, यानी जिनके भी सर पर इनाम रखा जाता है, ये उस इनाम के लिए उन्हें पकड़ता है, मारता है। लेकिन इस वॉरियर की जिंदगी में उस समय सब कुछ बदलने लगता है, जब एक मिशन के दौरान इसकी मुलाकात होती है बेबी योडा से। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो हे गाइस, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने द स्ट्रेंजर थिंग्स और द लास्ट ऑफ अस जैसी सीरीज को छोड़ दिया हो, तो उसका कारण यह है कि मैं इन सीरीज को अपनी पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। और अगर आपको भी इसी तरह की लिस्ट मूवी रिव्यूज देखना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉय।